Hello students, I hope all are doing well. Now I am going to start class 7 chapter 4 the Delhi Sultanate to 1206 to 1526 AD. ओके तो आज हम क्या पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री पार्ट का चैप्टर 4. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में. तो दिल्ली सल्तनत किसको कहा जाता है? 1206 AD से लेके 1526 AD तक जो ये टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत. और ये जो दिल्ली सल्तनत है ये 5 डायनेस्टीज़ इस पीरियड में रोल कर चुके हैं. और वे डायनेस्टीज़ है स्लेब डायनेस्टीज़, खिलजीज़, तुगलक्स एंड सैदीज़ एंड द लोधीज़. ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में. तो हिस्टोरिकल सोर्सेस मीन्स हमें हिस्ट्री के बारे में जिससे पता चलता है उसको क्या कहा जाता है? हिस्टोरिकल सोर्सेस. तो मुग़ल पीरियड के बारे में जानने के लिए हमें सोर्सेस की कमी नहीं है. बहुत सारे सोर्सेस है, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ कोर्ट क्रॉनिकल्स, सेकेंड इज़ ट्रेवलर्स अकाउंट्स एंड थर्ड इज़ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स. ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोर्ट क्रॉनिकल्स. कोर्ट क्रॉनिकल्स मीन्स जिस पीरियड में जो सुल्तान थे उसके पीरियड में जो राइटर हम कह सकते हैं वो क्या करते थे, उस टाइम पीरियड में जो जो होता था उसके बारे में एक नोट लिखते थे. तो उस जो ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मुग़ल पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. और उनमें से कुछ ऐसे कोर्ट क्रॉनिकल्स है जैसे कि अमीर खुसरो इन तुगलकनामा, तारीख़ ई इलाही, जियाउद्दीन बरानीस का तारीख़ ई फ़िरोज़ शाही, फुताहत ई फ़िरोज़ शाह बाय द सुल्तान हिमसेल्फ. ये सब है कोर्ट क्रॉनिकल्स. एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रेवलर्स अकाउंट्स के बारे में. ट्रेवलर्स अकाउंट्स मीन्स ये जो मुग़ल पीरियड है 1206 AD से लेके 1526 AD तक जितने सारे ट्रेवलर्स आए थे उन लोगों ने क्या किया, जो सुल्तान्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में उन लोगों ने लिख के गए हैं. ठीक है, तो ये जो नोट्स है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, मुग़ल पीरियड के बारे में जो पीरियड है इस पीरियड के बारे में हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स. हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिसोर्स है, सोर्सेस है. हिस्टोरिक बिल्डिंग्स जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुब मीनार, क़्वात उल इस्लाम, मस्जिद अलाई दरवाज़ा, टॉम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद, ये सब है हिस्टोरिक बिल्डिंग्स. ये क्या करते हैं, अपने जो ये पीरियड है उसके बारे में क्या करते हैं, क्या देते हैं, हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं. ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया कि हिस्टोरिकल रिसोर्स किसे कहा जाता है और क्या क्या है ना. तो अब हम डिस्कस करते हैं ये जो दिल्ली सल्तनत है इसका शुरुआत कहाँ से हुआ. ठीक है, तो ये अब हम शुरू करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है द स्लेब डायनेस्टी. 1206 AD से लेके 1290 AD तक बहुत लॉन्ग पीरियड है. इस पीरियड में किसने राज किया था दिल्ली में? स्लेब डायनेस्टी ने. ठीक है, तो स्लेब डायनेस्टी किसने मतलब शुरू किया था? तो फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक. तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ स्लेब डायनेस्टी. समझ में आया? तो स्लेब डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक. अभी अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है स्लेब. स्लेब मीन्स व्हाट? स्लेब मीन्स गुलाम, है ना. तो ये गुलामों का क्या था? डायनेस्टी था. तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे और उसने बाद में क्या किया, अपना साम्राज्य प्रतिष्ठा की. तो इसीलिए इस डायनेस्टी को क्या कहा जाता है? स्लेब डायनेस्टी कहा जाता है. ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट क्या था? स्लेब डायनेस्टी को
स्थापित किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा जितने सारे सुल्तान्स थे वे बिलोंग करते थे तुर्कीस ट्राइब से। ठीक है, ये जो तुर्कीस नॉबल्स थे वे मतलब नहीं चाहते थे कि वे क्या करें, एक स्लैब के अंडर में रहे। ठीक है, तो इस वजह से उनके बीच में बहुत सारे मतलब परेशानी उन लोगों ने क्रिएट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व किया और उसने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया था। और उसने अपना जो उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया था लाहौर में, और लाहौर से ही उसने क्या किया था, स्लैब डायनेस्टी को चलाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हुआ था 1210 AD में। वे क्या उसने जब घोड़े पे चढ़ के उसने चौगान और पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के उनका क्या हुआ था, देहांत हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया स्लैब डायनेस्टी किसने, हमने पढ़ा अभी स्लैब डायनेस्टी किसने फाउंड किया और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, है ना। तो आशा करती हूँ सबको इतना तक समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। और एक बात, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही क्या थे, दयालु सुल्तान थे, और उसको और वे इस नाम से भी जाने जाते थे, लग बख्श। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर और अभी हम डिस्कस करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश थे कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेब, मतलब गुलाम। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने मेहनत से क्या एक गुलाम से हाई पोजीशन में आ गए थे, क्योंकि वे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस वजह से उसने क्या किया, अपने कामों से कुतुबुद्दीन ऐबक को इम्प्रेस कर पाए, और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपने बेटी को इल्तुतमिश के साथ शादी करवा दी। तो उसके बाद धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत मेहनत करने के बाद राजपाट हासिल किया और उसने अच्छे से अपने राज्य को संभालना शुरू किया। तो इल्तुतमिश ने अपने समय में बहुत सारे काम किए, जैसे कि उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने तुर्की रईसों को जागीरों की अनुमति देकर उन्हें पसंद किया, और खलीफा द्वारा स्वीकृत सिंहासन जग पर अपना हक जताकर मुसलमानों की सहानुभूति हासिल की। ये सब कार्य उसने किए थे। एंड इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम क्या है, इक्ता सिस्टम में क्या होता था, जो रईस है और जो मीन्स नॉबल्स और अदर्स को क्या करते थे, सैलरी के बदले में उनको एक लैंड दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है उसको कहा जाता है इक्ता सिस्टम। ठीक है, तो इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, इल्तुतमिश ने, राइट। ओके, तो नेक्स्ट उसने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन्स कॉल तानका एंड कॉपर कॉइन्स कॉल जिताल। तो ये जो कॉइन्स है ये पूरे मुगल ये जो कॉइन्स है ये पूरे सुल्तान पीरियड में चला था। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा इल्तुतमिश ने बहुत सारे काम किए थे। तो इसमें हमने दो चीज़ देखा है कि एक है इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, इल्तुतमिश ने, और सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स भी किसने इंट्रोड्यूस किया था, इल्तुतमिश ने। ओके, और इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपना जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था। ठीक है, आपको पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट लाहौर से दिल्ली किसने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया, तो आपको क्या लिखना है, इल्तुतमिश। ओके, तो अब हम देखते हैं और एक काम किया था इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार है उसका कंस्ट्रक्शन को क्या किया था, कंप्लीट किया था। कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी, रजिया सुल्तान थी सुल्तान पीरियड का सबसे प्रथम महिला सुल्ताना। ठीक है,
तो रज़िया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश ने अपने बेटों से ज़्यादा अपनी बेटी को काबिल समझा था अपने राजपाट के लिए, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को दिया था अपना जो राज्य संभालने के लिए, ठीक है। तो लेकिन जो नॉबल्स थे वे नहीं चाहते थे कि एक फ़ीमेल के अंडर में रहे, ठीक है। तो इस बात को लेकर उनमें बहुत सारे मतलब अनबन शुरू हुई। लेकिन रज़िया सुल्तान एक बहुत ही बुद्धिमान महिला थी और वे अच्छे से अपने साम्राज्य को चला सकती थी, ठीक है, उसमें काबिलियत थी। और इस बात को मिन्हाज-ए-सिराज ने भी एक्सेप्ट किया है। तो उन्होंने भी बोला है कि रज़िया सुल्ताना एक सक्षम शासक है, ठीक है। एंड रज़िया सुल्तान के बाद जो दिल्ली सल्तनत है उसमें इतने मतलब इम्पोर्टेंट सुल्तान नहीं आया, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, दिल्ली सल्तनत के बारे में, है ना, स्लेब डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, है ना। तो इसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा और रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा। तो आशा करती हूँ सबको इतना अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।